राधे राधे भक्तजनों। ओम श्री बृहस्पते नमः। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देवता की बड़ी दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देवता की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए अपनी पूरी श्रद्धा से और प्रसन्न मन से इस कथा का श्रवण करते हैं। अब सुनते हैं बृहस्पति देवता की एक प्रसिद्ध और पावन कथा। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो तभी रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति तो समस्त धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा समस्त धन नष्ट हो जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर पर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह कराओ। ऐसे कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को पीली मिट्टी से घर लीपकर अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। जैसा वह साधु महाराज कहकर गए थे, रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। राजा के प्रदेश जाने पर रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को बिना भोजन के 7 दिन रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देखो पास ही में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उनके पास जाओ और कुछ लेकर आओ ताकि हमारा कुछ समय आराम से निकल सके। तो उस दिन गुरुवार था, तो रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत क्रोध भी आया। वापस आकर उसने सारी बात अपनी रानी को बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैंने उससे कुछ नहीं कहा, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के यहाँ आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु जब तक कथा समाप्त नहीं होती तब तक ना तो उठते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाना, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते ही रानी की आंखें भर आई और उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बताई। रानी की बहन बोली, भगवान बृहस्पति सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी ने विश्वास नहीं किया,
पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच उसे अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी तो बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, क्यों ना इनसे विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत व पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत व पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा और गुड़साल में जाकर गुड़ और चना लेकर आई। उनसे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था तो बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार वे गुरुवार को व्रत व पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति सब कुछ आ गया। लेकिन रानी फिर से वही आलस करने लगी। तब दासी बोली कि हे रानी, तुम पहले भी ऐसे ही आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था तो सब धन नष्ट हो गया, और जब फिर से भगवान की कृपा से तुम्हें यह धन वापस मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी बोली, बड़ी मुसीबत से हमें ये धन वापस मिला है तो हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वे साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति आपको देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो। 5 रुपए के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को स्वप्न में व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लक्कड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्कड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने गुड़ चना आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होने शुरू हो गए, परंतु बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया।
इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा कर दी, कोई भी मनुष्य न अपने घर में भोजन बनावे न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तो उसकी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया तो वह बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म का कर्म है जिससे मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में फिर प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को बंदी बना रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू उसको नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने यह पूछा, ये किसका है? बाग और धर्मशाला ये सब किसके हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, हमको राजा कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वे लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। और आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब उन्होंने कहा कि हमें यह धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में वो 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर वे घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ जाने लगे। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोका। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा करने की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हर और जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह सब हाल देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया।
तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये ऐसा ही देश है, यहाँ पे लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। वह कहकर देखने चली गई, परंतु उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंततः उसे एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ पर 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा चारों ओर होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तो तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चले जाना, परंतु लड़कों को मत लेकर जाना, तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर रानी बहुत खुश हुई और 9वें महीने में उस रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। सुनकर रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन को यह समाचार मिला तो वो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर आई। तो रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से विष्णु भगवान का पूजन और व्रत करके सच्चे हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बृहस्पति देव जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, प्रभु जय बृहस्पति देवा, छिन छिनी भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो वरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े तेरी, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठ आनंद बंद सो सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।